हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज की दिनचर्या मेरे साथ शुरू करते हैं। तो कैसे रहें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जैसे मेरी डेली की दिनचर्या होती है, सुबह 5:30 पौने 6 बजे के अप्रॉक्स होती है। तो सबसे पहले उठकर मैंने घर पे झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं नहा भगवान जी के बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद नहाने चली गई। नहा करके आई तो बेटे के लिए सबसे पहले लंच प्रिपेयर किया और उसको रेडी करके उसको स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आई तो अच्छे से आराम से मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद चाय बनाई और चाय हम हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने मिलके पी। और उसके बाद मैंने बनाए थे नाश्ता मैंने पोहा बनाया। आज मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया था हस्बैंड के लिए, पता नहीं क्यों आज मन नहीं हो रहा था लंच बनाने का। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में खा लूँगा, तुम रहने दो। तो मैंने नाश्ता बनाया और हम दोनों ने नाश्ता किया पोहे। और नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस चले गए और मैं भी आराम से थोड़ा 1 आध घंटे मतलब मोबाइल में थोड़ा वीडियोज़ अपलोड करना, कुछ एडिटिंग करना, ये सब चीज़ें मैंने करी। और फिर मैं उसके बाद उठ गई अपने कामों में, क्योंकि आज ना बुधवार था और बुधवार को मैं सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि गुरुवार को मैं कोई कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं धोती हूँ। तो ये होता है कि बुधवार के दिन मैं अपनी बेडशीट वगैरह सब चेंज करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने अंदर वाले बेडरूम की बेडशीट चेंज करी और तकिया कवर वगैरह चेंज किया और वहाँ पे अच्छे से सभी कंबल वगैरह को फ़ोल्ड करके अच्छे से रखा। और फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर वाले रूम में। सारे सोफ़े के कवर, टेबल कवर, बाहर के भी का जो बेड है उसका भी चादर वगैरह चेंज किया। चादर चेंज करने के बाद ना मुझे एक्चुअली मैं जब भगवान जी को ना अपने लड्डू गोपाल को डेली कपड़े चेंज करती हूँ, तो उनके कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर अब लगता है कि अब कल के लिए नहीं हैं, तो फिर मैं उस दिन धोती हूँ। लेकिन अभी रक्षाबंधन है तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने भगवान की जितनी भी चुनरियाँ थी, सब उनके बैठने के लिए मतलब बिछाने वाले कपड़े थे, सबको मैंने निकाल करके एक बकेट में भिगो दिया था कि जब तक वो भीगेंगे अच्छे से तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। फिर मैं वहाँ पे चली गई पौधों को पानी देने के लिए। पानी दिया और जितना भी नीचे का था वहाँ पे भी थोड़ा बालकनी उसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ करी। साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो यही हमारा जीवन में ना डेली का काम कुछ ना कुछ रहता ही है। और बुधवार के दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि उसमें सफाई बहुत। मैंने 2 बार मशीन लगाई, एक बार रेगुलर कपड़े हमारे धुले और फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरी बारी चादर, कंबल, ये सोफ़े कवर, क्योंकि जो हम डेली के कपड़े होते हैं ना तो उसके साथ अगर डाल देंगे तो अच्छे से साफ़ नहीं होते। और मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होंगे। अगर आप हर तरीके के कपड़े मोटे पतले डाल दोगे तो मैंने पहले सबसे रेगुलर के डेली वेयर्स के कपड़े थे मैंने उनको डाले और फिर उसके बाद एक राउंड मशीन चला दिया और यहाँ पे फिर झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई भगवान जी के कपड़े धोने के लिए। तो ये जो इतने सारे आप कपड़े देख रहे हैं ना, तो ये सभी कपड़े मैंने धोए और एक स्टडी टेबल के ऊपर एक एक करके मैंने यहाँ पे उनको फैला दिया, क्योंकि अगर इनको डोरी में डालेंगे तो उड़ के कहीं नीचे ना चले जाएँ या कहीं इधर उधर गिर जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे। इधर बालकनी के साइड तो क्योंकि पानी रहता है गमलों में, अगर हवा से गिर जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं तो जो उनके भगवान लड्डू गोपाल के पोंछने की टॉवल्स होती हैं, उड़ने के चादर वाली टॉवल थी, तो ये सब चीज़ें मैंने डोरी में लगा दी थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई पोछा लगाने और पोछा लगाई और नहीं पहले बर्तन धोई थी। बर्तन धोने का वीडियोस मैंने अच्छे से मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं डेफिनेट आपके साथ बर्तन धोने का वीडियो शेयर करूंगी। तो मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद हाथ पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधे चली गई एक साइड दाल चावल जो था ना, दाल चावल बनाना था मुझे, तो दाल चावल बनाया। और इसी टाइम पे फिर मेरे बेटे का आने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं उसको बस स्टॉप पर लेने चली गई। उसका भी वीडियो नहीं है मेरे पास, मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे वहाँ पे सबके सामने बनाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वहाँ पे नहीं बनाया। और उसको लेकर आई, फिर मैंने उसको खाना दिया और मैंने भी उसको मतलब दाल चावल खाया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और काम पे, मुझे मंदिर की जो डीप क्लीनिंग गई थी ना, तो वो मंदिर की मैंने पूरी सफाई करी। उनके जो नीचे के चादर वगैरह मतलब जो नीचे टेबल में बिछता है ना कपड़े, वो सब चेंज किया सभी भगवान के। तब तक ये सूख गया था, तो मैंने जो मेरे पास जो अलग से रखे थे धुले उनको लगाया और जो नहीं था उनको हटा दिया। और वो अब मैं शुक्रवार को धोऊंगी, क्योंकि अब गुरुवार को मैं थक गई थी, इतना सुबह से काम हो जाता है। ये आपको 5 मिनट का वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन मेरी इतनी इसमें मेहनत लगी है ना कि वो मैं ही जानती हूँ।
तो यहाँ पे ये सब काम करने के बाद ये हमारी दाल जो बना वो दाल चढ़ाने के लिए आ गई थी। दाल बन गई थी, मैंने चावल चढ़ाने के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा दाल चावल का क्लिप ले लेती हूँ आपके साथ। तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाए और चावल चढ़ाने के बाद ही फिर मैं पकने के बाद मैं लेगने गई थी। फिर मैंने भगवान का पूरा सब कुछ सजा दिया। सजाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करी और फिर शाम की वही रूटीन हमारा जो होता है, शाम को फिर से एक बार उठो, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो। और फिर मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी। मार्केट में कुछ सामान लेना था मुझे, कुछ फिर वीडियोज़ वगैरह बनाना था तो वो भी बनाया। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और आपको कैसे लगी हमारी मंदिर कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू।